एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड फ्रेंड्स। आज बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंडर में। वैसे भी यूई के बारे में बात होती है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देख लेते हैं यूईई। यूईई है क्या, हमारे गोल्स क्या हैं, हम क्यों लेकर आए थे, क्या ज़रूरत थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। एलिमेंट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन ये बोला गया है, आपने पढ़ा होगा कि हमारा एक एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसमें 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही गई थी कि एटलीस्ट बच्चा 8th क्लास तक पढ़े। वो एलिमेंट्री एजुकेशन में आ जाता है कि बेसिक एजुकेशन बच्चे को हो, 8th क्लास तक बच्चे को समझ आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। बेसिक एजुकेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, उसको इन सब चीज़ों की थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन में यूनिवर्सलाइजेशन की क्या ज़रूरत थी। जो मेन चीज़ थी, हमें किस लिए लेकर आए थे हम ये यूई, गोल क्या था इसका, एम क्या था। मेन चीज़ ये थी कि एक तो एनरोलमेंट बहुत कम हो रहा था, बच्चे बहुत कम एडमिशन ले रहे थे। ज़्यादातर जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वो अपने बच्चों को कम भेज रहे थे पढ़ने के लिए, या फिर अगर पढ़ने भेज भी रहे थे तो 2-3 साल पढ़ा के वो जल्दी ही उनको निकाल ले रहे थे स्कूल से, ताकि वो उनको काम पे लगा सकें। ठीक है, या फिर उनके पास पैसे नहीं होते थे कि वो स्कूल की फ़ीस दे सकें, या कपड़े, यूनिफॉर्म, बुक्स, बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो फिर उनको कंटिन्यू करवाते थे। उनको एडमिशन के बाद बीच में से उठा लिया जाता था, आगे नहीं पढ़ने दिया जाता था। ठीक है, तो लो एनरोलमेंट की वजह से, वेस्टेज की वजह से, स्टेग्नेशन की वजह से, कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, एनरोल नहीं हो रहे थे, तो इन सब चीज़ को देखते हुए यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन लाया गया, जिसमें मेन 3 स्टेजेस थी हमारी, जिस पे फोकस किया गया था। सबसे पहले था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है पूरे कंट्री के लेवल पे ये चीज़ की गई थी। देश का कोई भी कोना, कोई भी एरिया हमारा ऐसा छूटना नहीं चाहिए जहाँ पे बच्चों को ये सुविधा ना मिले, जहाँ पे बच्चे एनरोल ना हो। कोई भी बैकवर्ड एरिया है, कोई गांव है, कोई कस्बा है, कोई भी एरिया हो देश का, सब जगह ये नियम लागू होगा, सब जगह हम ये चीज़ को प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कीजिए, हर हर गांव में, हर कस्बे में स्कूल की अवेलेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ रहा हो, तो ऐसे में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते थे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड्स को नहीं भेजा जाता था। तो ये कहा गया कि हर गांव में, हर जगह, हर बैकवर्ड एरिया में आपके पास, आपके एरिया के 1 किलोमीटर के आसपास कोई ना कोई स्कूल ज़रूर होगा। ठीक है, तो एक तो स्कूल की सुविधा हर जगह होनी चाहिए। दूसरा कि आप इस तरह से चीज़ों को, मटेरियल प्रोवाइड कीजिए स्कूल्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बच्चों को बुक्स मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म मिलना चाहिए। तो मतलब हर चीज़ बच्चों को स्कूल में मिलनी चाहिए, ताकि पेरेंट्स ये ना सोचे कि हम कैसे उस चीज़ को अफोर्ड करेंगे। बिल्कुल फ्री एजुकेशन कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चों को सब कुछ फ्री मिलेगा, आपको सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजना है, बाकी सब चीज़ें, खर्चा जो है वो स्कूल उठाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये थी कि प्रोविज़न किया जाए सब चीज़ों का। दूसरी चीज़ थी कि फिर प्रोविज़न करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट करें, भर्ती करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो। एडमिशन ही नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग तो बच्चों को एडमिशन करवाते ही नहीं है, जो स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज़ हैं। तो वहाँ पे कुछ इस तरह से कदम उठाए गए थे, हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या उसमें आता है। तो दूसरी चीज़ थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडमिशन लें, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। तीसरी चीज़ थी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन, कि अगर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो एटलीस्ट वो 8th क्लास तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, वो बीच में ना छोड़ें। स्कूल्स उन बच्चों को रिटेन करें, ऐसे उनको एनवायरनमेंट दे कि बच्चे स्कूल छोड़ के ना जाएं और ड्रॉप आउट बहुत कम हो। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस आप लोग याद रखना, प्रोविजन, एनरोलमेंट एंड रिटेंशन।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या अब मेजर से, अब हमने बोल दिया कि प्रोविजन होना चाहिए, एनरोलमेंट होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए, बट उसके लिए क्या कदम उठाए गए थे, क्या क्या मेजर्स लिए गए थे कि जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। सबसे पहले तो था कंपल्सरी एजुकेशन लॉस। गवर्नमेंट मस्ट एनफोर्स लॉज दैट मेक्स एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो भी हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट लाया गया, इंडियाज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, टू इम्प्रूव एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। ठीक है, आप फ्री एजुकेशन देंगे और कंपल्सरी है हर बच्चे को पढ़ना कम से कम 8th क्लास तक। इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज मस्ट फोकस ऑन मार्जिनलाइज ग्रुप्स, जो भी आपके मार्जिनलाइज ग्रुप से, जैसे कि गर्ल चाइल्ड को स्पेशली नहीं भेजा जाता था, या फिर 1-2 साल पढ़ा के छुड़वा दी जाती थी पढ़ाई, या फिर कोई डिसेबल है तो उसको कैसे भेजेंगे ये सोच के उसको नहीं भेजते थे। इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो वो नहीं भेजते थे। तो इन सब चीज़ों को में मेन फोकस किया गया कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे गर्ल चाइल्ड हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी हो, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। इंक्रीज पब्लिक स्पेंडिंग, गवर्नमेंट शुड एलोकेट सफिशिएंट बजट। ठीक है, सफिशिएंट बजट लाया गया कि हर चीज़ में, क्योंकि इन सब चीज़ों की प्रोविज़न हम कहाँ से लाएंगे, उसके लिए बजट होना चाहिए। जब हम हर एरिया में स्कूल लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएंगे, बच्चों को फ्री बुक्स देना है, मिड डे मील्स देना है, यूनिफॉर्म देना है, तो इन सब चीज़ों के लिए बजट चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड एलोकेट सफिशिएंट बजट फॉर बिल्डिंग स्कूल्स, हायरिंग टीचर्स, लर्निंग मटेरियल। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए सफिशिएंट बजट होना चाहिए। ग्रांट्स एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाओ, स्पेशली जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराओ ताकि ड्रॉप आउट रेट्स कम हो। ठीक है, बिल्डिंग स्कूल्स इन रूरल एरिया, जैसे हमने बात की कि हर एरिया में स्कूल होना चाहिए आपका। इम्प्रूविंग स्कूल फैसिलिटीज, स्कूल्स शुड बी इक्विप्ड विद प्रॉपर क्लासरूम, सैनिटेशन, लाइब्रेरीज। ठीक है, तो फैसिलिटीज़ आप अच्छी से अच्छी प्रोवाइड करवाएं ताकि बच्चे स्कूल में आएँ, उन्हें चीज़ें अच्छी लगें। स्कूलों को आप इस तरह से बनाएं कि वहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन हो, सफाई हो, बुक्स हो पढ़ने के लिए, प्रॉपर क्लासरूम हो, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले बच्चों को। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर हम अपने टीचर्स की भी ट्रेनिंग करते रहें ताकि वो बच्चों को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे रिटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है, तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग पे भी बात की गई थी। रेलिवेंट करिकुलम, डिज़ाइन एंड एंगेजिंग कल्चरली रेलिवेंट एंड एज अप्रोप्रिएट करिकुलम। ठीक है, जिस तरह के आपके बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप करिकुलम डेवलप करें, जिस एरिया के हैं, जिस रीजन के हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप करिकुलम बनाएं ताकि बच्चों को स्कूल्स में रिटेन किया जा सके, जिससे वो रिलेट कर सकें। पेरेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स, ये बहुत ज़रूरी था कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में अवेयरनेस लेके जाएं ताकि पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। ठीक है, कि जो इकोनॉमिकली वीक हैं उन पेरेंट्स के पास हम जाएं, उनको समझाएं कि आपको सब कुछ स्कूल में मिलेगा, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मिड डे मील मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, आपका बच्चा पढ़ेगा। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत थी, तो उस पर काम किया गया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सिर्फ उसका ही स्कूल्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक पूरा हमारे कम्युनिटी की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सबको एंगेज करें, सबको इसमें अवेयरनेस लेकर आएँ। एंगेज लोकल कम्युनिटीज एंड स्कूल मैनेजमेंट थ्रू स्कूल कमिटीज़, पेरेंट टीचर एसोसिएशन टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर स्कूल्स। ठीक है, जो भी हमारी स्कूल की कम्युनिटी है, जो भी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो सब मिल के एक कम्युनिटी का एक ये लाइबिलिटी बन जाती है कि बच्चों को हम पढ़ाएं। मिड डे मील्स स्कीम्स लाई गई कि बच्चों को अच्छा खाना मिले स्कूल में, एटलीस्ट वो जो गरीब घर के बच्चे हैं एटलीस्ट वो खाने के लिए स्कूल आएँ, ताकि क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते थे, बहुत से पेरेंट्स बहुत से इतने इकोनॉमिकली वीक थे कि वो भरपेट खाना भी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे थे, तो एटलीस्ट मिड डे मील के बहाने से ही वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे थे। ठीक है,
फ्री लर्निंग मटेरियल आपको मिले, ताकि आपको मटेरियल की कोई भी परेशानी ना हो कि हम कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। गर्ल फ्रेंडली स्कूल्स होना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए गर्ल्स के लिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, कोई सी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि गर्ल्स भी ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल हों और उनको हम रिटेन कर सकें। डिजिटल लर्निंग टूल्स, ठीक है, डिजिटली जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में तो है ही है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाया गया कि हम डिजिटली बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं कि इन टूल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। रूरल एरियाज़ में भी हम चीज़ों को लेके जाएं, ठीक है, ताकि एक मॉडर्न और एक एंगेजिंग एनवायरनमेंट हम बच्चों के पास लेके जा सकें। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड एनरोलमेंट एंड अटेंशन, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम हम असेस करते रहें कि बच्चे कैसा कर रहे हैं, कहाँ पे उनको ज़रूरत है। अगर कोई बच्चा छोड़ के जा रहा है तो उसको हम रिटेन करने की कोशिश करें, उनको समझाएं, पूरा उनको असेस करें कि क्या रीज़न है, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी करें। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, मैं आपको सिर्फ क्रक्स बता रही हूँ कि ये पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स थे, किन पे फोकस किया गया था, मेन 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई दी हैं, तो उसके लिए इन सब पॉइंट्स पे काम किया गया था। इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए कि कोई भी अगर डिसेबल बच्चा है तो वो छूट ना जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डिसेबल बच्चे अगर हो सकता है उनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ एक छत के नीचे पढ़ाएं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया था। कंक्लूजन क्या है हमारा यूई का? अचीविंग यूई रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टारगेटेड पॉलिसीज, इंक्रीज फंडिंग। ठीक है, ये हमारा एक पूरा कम्युनिटी का एक लाइबिलिटी हो जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, ठीक है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्कूल्स की कम्युनिटीज़ हैं, सब लोग मिल के इस चीज़ पे वर्क करें, प्रॉपर फंडिंग हो, प्रॉपर सब कुछ हो, ठीक है, सबका इन्वॉल्वमेंट हो उसके अंदर, ताकि हम जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, लो एनरोलमेंट है, वेस्टेज है, स्टिग्नेशन है, ठीक है, लो एनरोलमेंट मतलब बच्चे ज़्यादा एडमिशन नहीं ले रहे हैं या एडमिशन लेके छोड़ के चले जा रहे हैं, स्टिग्नेशन नहीं हो पा रहा है, बच्चे जल्दी ड्रॉप आउट ले रहे हैं, बच्चे 1-2 साल पढ़ के चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे सोसाइटी को एक साथ मिल के इस पे काम करना होगा, जिसकी वजह से यूए लाया गया था। यूए कैन बी अचीव फोस्टरिंग एन इक्विटेबल एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। ठीक है, अपनी सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए यूए पे काम किया गया था, जो काफ़ी हद तक हुआ भी है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे शायद नहीं है। तो ये था आपका यूए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा एक बार पढ़ लीजिएगा, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, एक बार समझ के आप पढ़ लेंगे तो आप इजीली बनाकर लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।